पॉलिनोमियल लिखना भैया, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2, फिर ब्रैकेट में 2k माइनस 1। ये अल्फा बीटा होती है जी, अल्फा प्लस बीटा is equals to 1/2 alpha beta, then find the value of k. अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया है, इसके जीरो अल्फा और बीटा है, आपको k की वैल्यू बतानी है इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा बीटा। भाई देखो अल्फा बीटा जो है इसके जीरो है, तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, सम ऑफ जीरो निकाल लिया, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरो मतलब जीरो का सम, क्या है जीरो, अल्फा और बीटा। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है ये पूरी माइनस, ये फॉर्मूले वाला माइनस और फिर माइनस के प्लस 6 और होल अपॉन कितना है, ए की वैल्यू 1 है तो 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी अपॉन ए, मतलब प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा। सी की वैल्यू है 2 माइनस 1, ठीक है, अपॉन ए की वैल्यू 1। यहां तक क्लियर है भाई, ठीक है। अब क्या जो हमको क्या कंडीशन दी थी क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना आया था हमारा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ सॉल्व करना भूल गया भाई, आप लोग कर लेना, लेकिन तो बचेगा k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, ब्रैकेट में 2k माइनस 1, 2 से 2 कट, k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1, 1 को इधर भेज दो, ठीक है, और k को उधर भेज दो, 6 माइनस प्लस 1 कितना जाएगा 7, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा k की वैल्यू 7, 8 कैसे आई भाई तुम्हें। अगला क्वेश्चन है, अ कॉरिडल ABCD is drawn, a corridor ABCD is drawn to circumscribe a circle. Circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equals to AD plus BC. देखो भाई यहाँ पर AP is equals to AS, AP is equals to AS, BP equals to BP is equals to BQ, BP is equals to BQ, CR equal to CQ, CR is equals to CQ, DR equals to DR equals to DS. इक्वेशन नंबर दे दो इनको, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। समझ रहा भाई लोग, चलिए इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, आगे आगे एड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो भाई AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गए, राइट हैंड साइड AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। मैं कर बोलता हूँ, AP और BP को जोड़ा तो क्या बन गया AB, और CR DR को जोड़ा तो बन गया CD, AS और DS को जोड़ा AS और DS तो बन गया AD, और BQ और CQ को जोड़ा तो बन गया BC। हो गया भाई साहब, तो ये बने हुआ लिख लेना। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी NCERT का है। टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन। सब लोग ध्यान रखना अच्छे से, अगर डायग्राम दिया है आपको तो डायग्राम बनाना पड़ेगा एग्जाम में, ऐसा नहीं कि नहीं बोर्ड वाले सब जानते हैं, इतना नहीं जानते बोर्ड वाले, मतलब जानते हैं लेकिन जब पेपर चेक करने बैठते हैं तो नहीं जानते हो। हाँ, अगर सब जानते होते तो क्या सॉल्व क्यों करते फिर। और इस क्वेश्चन को याद रखना अच्छे से, OPQ ये वाला जो एंगल है आपका OPQ, ये एंगल जो PTQ जो एंगल है PTQ, ये 2 टाइम से OPQ के, क्योंकि MCQ में कभी कभी आ जाता है, तो पूरा सॉल्व थोड़ी ना करेंगे सीधा, ये अगर फॉर्मूला याद रहा
एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ यार ना, बहुत बार कर चुका हूँ क्वेश्चन, बोर हो गया हूँ कर करके। 1, ये 2, ये 3, इसको क्या दे दूं, ये 2 और ये है 3। ठीक है भाई, टीपी और टीक्यू इक्वल है, टीपी इज इक्वल्स टू टीक्यू, वाई लेंथ ऑफ टेंजेंट और फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 भी इक्वल होगा, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो अब इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल टी इज इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री। सर ऐसे आगे ठीक हाँ, एंगल टी में एक ही एंगल है तो लिख सकते हैं, एंगल पी को मैं पी नहीं लिख सकता हूँ, उसमें 2 एंगल है। है। मैं एंगल टी को टी लिख सकता हूँ, एंगल पी को मैं पी नहीं लिख सकता। अभी क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि पी में 2 एंगल बने इसलिए। टी का मतलब बस यही एंगल की बात हो रही है, सिंपल सी चीज, यही मैंने बताया आपको। तो 1 और 2 इक्वल है, तो हमें काम 1 का है, तो 1 को 2 बार लिख दो भाई, प्लस एंगल टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एंगल टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब ओपी जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर, टीपी पर, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ओ पी टी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओपीटी को ऐसा लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90। एंगल 1 की वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे, समझ गए। पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो पुट करने के बाद भाई 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 180 माइनस 2 टाइम ऑफ 3 प्लस एंगल टी इज इक्वल्स टू 180। इन दोनों को उधर भेज दो, तो एंगल टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 180 प्लस 2 टाइम ऑफ एंगल 3। 180 से 180 कट, टी इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ एंगल 3। क्या लिख दो, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ एंगल ओपी क्यू। In a flight of 600 kilometer, an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 200 km per hour from the usual speed, and time of flight increased by 30 minutes. Find the scheduled duration of the flight. First, जल्दी जल्दी क्वेश्चन तो आप लोग, सबसे पहले हम स्पीड एज्यूम कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट बी x किलोमीटर पर आवर। क्या हम, थैंक यू। लेट स्पीड, थैंक यू। लेट स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 600 सर किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस है 600 किलोमीटर। तो टाइम टेकन बाय एयरक्राफ्ट टू कवर द डिस्टेंस, ये लिखना स्टेटमेंट। तो टाइम t1 कितना हो जाएगा, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब खराब वेदर के चक्कर में स्पीड क्या हो गई, उसकी स्लो डाउन हो गई, स्पीड हैज बीन रिड्यूस्ड। अब स्पीड अगर उसकी रिड्यूस हो गई तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, कितनी रिड्यूस हुई है, जो भी क्या लिखा तो है, x माइनस 2। ठीक है 200 किलोमीटर, तो x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर, ये इतनी स्पीड उसकी नई स्पीड हो गई। डिस्टेंस तो वही रहेगी, टाइम टेकन बाय एयरक्राफ्ट टू कवर द डिस्टेंस, इस स्पीड से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 600 अपॉन स्पीड x माइनस 200। अब इधर टाइम से समझो आप, स्पीड कम हुई तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये मान लो 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, अभी अपन ऐसे एग्जांपल लेते हैं कार वगैरह का। तो 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। अब गाड़ी पंचर हो गया, कुछ हो गया नेक्स्ट उसमें, तो 1 घंटा क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब बढ़ गया तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी बदल जाएगी। तो ध्यान रखना यहाँ पर। तो T2 कंडीशन के हिसाब से टाइम जो है सेकंड
तो सेकेंड कंडीशन में जो समय है वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा 52 minus T1 से। कितना ज्यादा लगेगा, T1 प्लस 30 मिनट ज्यादा लगेगा, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो 30 अपॉन क्या हो जाएगा 60, 0 से 0 कट, 3 बदला 3 टू सा। T2 की वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा 600 अपॉन x माइनस 200 इज इक्वल्स टू T1 की वैल्यू पुट करो 600 अपॉन x प्लस 1/2। अब फटाफट इस इक्वेशन को सॉल्व कर, उसको ट्रांसफर कर दी जल्दी फुर्ती में। तो ये हो जाएगा 600 अपॉन x माइनस 200 माइनस 600 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1/2। रुक जाओ देखो, 600 कॉमन ले लिया यहां से, तो क्या बचा 1 अपॉन x माइनस 200 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1/2। 600 एलसीएम ले लिया और सीधा मल्टीप्लाई करके लिखा 1/x² माइनस 200x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x माइनस x प्लस क्या हो जाएगा 200 इज इक्वल्स टू 1/2। x से x कट, 6 2 जा 12, 1 2 3 4, 4 0 आ जाएंगे, ठीक है। x² माइनस 200 x इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 2 4 0 0 0 0 इज इक्वल टू x² माइनस 200 x। दीदी घबराने का नहीं, सही बढ़ाया तुमने जीरो, तुम लोग घबराओ नहीं। अच्छा x² माइनस 200 x और माइनस 2 4 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 600x प्लस 400x माइनस 2 4 0 0 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकला तो x माइनस 600, यहाँ से प्लस 400 कॉमन निकला तो x माइनस 600। तो x माइनस 600 पहले ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में x प्लस 400। अब आपने पहले इसको 0 के इक्वल किया, if x minus 600 is equals to 0, then x is equals to 600. If x plus 400 is equals to 0, then x is equals to minus 400. ये पॉसिबल नहीं होगी, तो आंसर हो जाएगा क्या 600 किलोमीटर पर होगा। A two digit number is such that the product of its digit is 14. एक दो डिजिट नंबर इस तरीके से है कि उनका प्रोडक्ट कितना है 14 है और 45 इज एडेड टू द नंबर। अगर हम उस नंबर पे 45 ऐड करते हैं तो डिजिट कैसी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो आपको बताया भाई, ये 4-5 स्टेप लिखे और स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन के लेट यूनिट डिजिट हमने क्या मान ली, यूनिट डिजिट बी एक्स मान ली, टेंथ डिजिट हमने क्या मान ली, टेंथ डिजिट हमने मान ली वाई। तो ओरिजिनल नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 10y प्लस एक्स आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट न्यू नंबर मिला हमें, न्यू नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y। अब क्वेश्चन की पहली कंडीशन, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14, मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू 14। क्लियर है, यहां से y की वैल्यू निकाल लो तो आएगा 14 अपॉन x। अगली कंडीशन, 45 इज एडेड टू द नंबर, मतलब नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर है, तो 10y प्लस x में अगर हम 45 ऐड कर देते हैं तो डिजिट कैसा हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, मतलब 10x प्लस क्या हो जाएगा y, ठीक है। तो इन दोनों को इधर भेज देते हैं, तो 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x माइनस x 9x और 10y माइनस y कितना हो जाएगा माइनस 9y। 9 कॉमन ले लिया तो 45 इज इक्वल टू x माइनस y। तो 9 से कट जाएगा 45, 9 कॉमन लेके काट देना है ना, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई y प्लस 5 या 5 प्लस वाई। इसको पुट कर दो आप फर्स्ट इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर दे दो, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो और इसको मिटा देता हूँ भाई, है ना, तो काम का है नहीं है, कुछ काम का नहीं। x की वैल्यू पुट कर दो, तो x की वैल्यू है 5 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 14, तो आएगा 5y
5y plus y square is equals to 14. तो फाइनल इक्वेशन y square plus 5y minus 14 is equals to 0. y square plus 7y minus 2y minus 14 is equals to 0. y कॉमन लिया, y plus 7, यहाँ से minus 2 कॉमन लिया तो y plus 7. y plus 7 पहले ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में y minus 2. तो y की वैल्यू आ गई भाई, एक बार -7 और एक बार y की वैल्यू आ गई 2. अब दोनों में से ये नेगेटिव लेंगे नहीं हम, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2. तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 जो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे. हमें ओरिजिनल नंबर बताना है तो x और y यहाँ पर पुट कर दो भाई. तो कितना हो जाएगा 2 into 10 20 प्लस 7 27. ये हो जाएगा. तो मैंने तो मान लिया था.